कोरोना एक हिस्सा है जी। एहसन इकबाल साहब से पूछते हैं, पोस्ट मार्च सिचुएशन जो है वो कोरोना से मुतासर हुई है, लेकिन प्री मार्च जो सूरत हाल थी उसमें भी कोई ऐसे फूल तो यहाँ बरस नहीं थे रहे कि लोगों को बताते कि इंडस्ट्री बड़ी चल रही है, इकॉनमी बहुत रवां दवा है, ये सिर्फ कोरोना का एक फ़ेज़ आया और गुजर जाएगा। तो सारा कुछ तो हमारा इंडस्ट्री तो पहले ही बैठी हुई थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 सालों से नेगेटिव ग्रोथ है। एक हमने वो मीडियम साइज्ड इंडस्ट्री रखी हुई है, स्मॉल स्केल जो है, उसका हम सर्वे पे एस्टिमेटेड नंबर डाल देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी चाहे ग्रोथ हो, हम एस्टिमेटेड 8% डाल देते हैं। तो एहसन साहब, ये रियलिस्टिक जो सर्वे की प्लानिंग है, इसके नंबर हैं, एस्टिमेट्स हैं, वो कब आने शुरू होंगे? आप तो खुद प्लानिंग कमीशन में रहे। जी देखिए, ये तो जैसे अभी आपको डॉक्टर पाशा साहब ने बताया कि जो पिछले साल की भी ग्रोथ फिगर थी उसको अपोजिशन ने भी चैलेंज किया था, और जितने इस मुल्क के मुस्तनद इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी उस वक्त चैलेंज किया, फिर बात सच्ची साबित हुई। और इसी तरह जब ये बजट हुकूमत ने पेश किया था तो उस वक्त जितने अहदाफ हुकूमत ने सेट किए थे, हमारी तकारीर रिकॉर्ड के ऊपर हैं, हमने कहा था कि ये बहुत एम्बिशियस हैं, ये गैर हकीकत पसंद हैं और ये हासिल नहीं हो सकेंगे, ये सिर्फ एक आई वॉश है जो किया जा रहा है। आज आप देखिए कि साल के अख्ताम पे वो सारी बातें जो हमने बजट के शुरू होते वक्त या पास होते वक्त तकारीर में की थी, वो हर्फ बर्फ सच्ची साबित हुई हैं। अब सूरत यह है कि ये मामला जो है ये क्यों ऐसा है। मैं समझता हूँ कि एक तो इकनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट हजरात हैं, जो माहिरीन हैं, वो डेफिसिट्स की बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की। मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से एक और डेफिसिट की बात करना चाहता हूँ कि जो सेंटीमेंट का डेफिसिट है। देखिए, किसी भी मईशत को चलाने के लिए जो एक प्री रेक्विजिट होता है, आपको उसकी पुश्त के ऊपर कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट बिल्ड करना पड़ता है, जो कि खुशकिस्मती से हमारे दौर में सी पैक की लार्जली वजह से एक बिल्ड हो गया था। दुनिया भर के और मुल्क के सरमायाकार एक्साइटेड थे, सो मच सो कि जो वर्ल्ड बैंक की 2018 जनवरी की रिपोर्ट है, उसमें भी 2019 और 2020 में पाकिस्तान को 6% से ग्रो करते हुए दिखाया गया था। और अब आप ये कहें कि जी वर्ल्ड बैंक को नहीं पता था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, उन्हें ये नहीं पता था कि हमने कर्जे कितने लिए हैं, हमारा सारा मैक्रो इकोनॉमी का डेटा उनके पास हमसे बेहतर होता है, लेकिन चूंकि उसकी पुश्त पर सेंटीमेंट था, वो 6% प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम चलेंगे। जब ये हुकूमत आई है तो इसने आते साथ ही उस सेंटीमेंट को अटैक किया है, और इसने पिछली हुकूमत की हर अच्छी चीज़ को भी बुरा बनाया। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पे जाके कहा कि हम बैंकरप्ट होना चाह रहे हैं, हम बैंकरप्ट हुआ चाहते हैं। मकसद सिर्फ ये था कि पिछली हुकूमत को नाकाम साबित करें। फिर इसी तरह जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर एक विक्टिमाइजेशन की कैंपेन शुरू की। आज आप नदीम देखें, इस मुल्क का जो भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, वो सब नैब की पेशियां भुगत रहा है या एहतसाब अदालतों के चक्कर लगा रहा है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सा सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान का कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी बजट को रिलीज़ करने के लिए फ़ाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। एक ब्यूरोक्रेट से मैं रो रहा था या इस बात पे अफसोस कर रहा था कि इस हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट आधा कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आधा कर दिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि जो आधा बच गया उसको खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कल को वो इंक्वायरियाँ भुगते। अब एक तरफ आपने इंतज़ामी कॉन्फिडेंस क्रैश कर दिया है, दूसरी तरफ आपने सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस क्रैश कर दिया है। इन हालात में आप कोई भी चीज़ लाएंगे वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगी। अच्छा, इसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हुकूमत की अपनी सलाहियत है, हमने देखा कि ना उनके पास कोई रोड मैप है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई डायरेक्शन है।